आज आज का हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको इस बारे में जानकर थोड़ा अलग लगेगा कि ऐसा क्या होने वाला है। तो मैं चाहूंगा यदि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते तो बहुत खुशी मिलेगी। यदि वीडियो ऑन कर सके आप लोग तो लगता है कनेक्टिविटी हो चुकी है आप लोगों के साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज आप लोगों को एक उपहार मिला है, देखा होगा आपने। आज आप लोगों को एक उपहार मिला है। कैसा लगा आपको उपहार आप लोगों का? क्या आप सब लोग ऑडिबल हैं? मेरे साथ बात हो रही है सबके साथ? मेरी आवाज पहुंच रही है आप यस लोगों तक? यस यस सर, यस सर। ओके। ओके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज आप लोग को एक उपहार दिया है, उपहार कैसा लगा? सर अच्छा लगा, लेकिन मेरा पीस कैसा आया है? आप पहले बोलते तो अच्छा ठीक नहीं नहीं, रहता। कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैंने इमीडिएटली इस पे काम करना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को ये चीज इमीडिएटली मिलनी चाहिए। इस पे अपडेट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट हम करेंगे। ठीक है सर। और ये आपके व्यापार की सबसे पहली सीढ़ी है। ये आपके व्यापार की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके पीछे का लक्ष्य ये है कि इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें स्वयं से कि प्रेम भी कहे कि बस अब मैं श्रेय में बदलने वाला हूं। और हमें अपने आप को एक ऐसे स्टेज के ऊपर लेकर चलना है जो हमें भी नहीं पता कि किस रूप में हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। हमारे इस मंच का उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि आपसे बातचीत की जाए और बातचीत करके आधा घंटा व्यतीत के अलग अलग निकल जाए। नहीं, रोज कुछ नया होगा। जो कल हुआ आज नहीं होगा, आज वो कल नहीं होगा, कुछ नया होगा। दूसरी चीज, जैसे कल मैंने आपसे बात कही थी, लिसनर जो सुनता है, उसके बाद जो डिलीवर करता है, सामान देने वाला, तीसरा कौन होता है? जो टीचर होता है, चौथा जो होता है ट्रेनर, पांचवा कोच होता है। तो आपको इन सभी सीरीज में चलते हुए एटलीस्ट ट्रेनर तक बनना है, ट्रेनर तक काम करना है। अब ट्रेनर तक काम करने के लिए, जैसे आज मैंने आपके साथ ये जो डिजिटल प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट साझा किया है, इसके पीछे का लक्ष्य समझिए क्या है। आप समाज को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, आप समाज को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आज आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं उसको लिखिए एक बार। पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए और जो मैं कह रहा हूं आपको लिखना है। आज हमारे एक नए गेस्ट हमसे जुड़े हैं। इनका नाम है हेमंत कुमार। इससे भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। आज पेन और पेपर लेके बैठिएगा। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फर्स्ट टाइम आपको देखा है मैंने इस मंच के ऊपर। हेमंत जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपको देखा इस मंच पर और देखकर खुशी हुई। हेमंत कुमार जी। सर मोहंत कुमार प्रधान। हाँ, मोहंत कुमार, सॉरी, मोहंत कुमार जी। सर मोहन कुमार प्रधान, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको यहाँ पर जिसने भी इनवाइट किया है, मैं उसको धन्यवाद पहले दूंगा आपसे पहले, जिसे भी आपको इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए। नहीं, हम मेरे को प्रगति मैम इनवाइट किए हैं। जो भी किया उनको पहले मैं धन्यवाद दूंगा, देन आपको धन्यवाद दूंगा इस मंच पर आए। और ये मंच ओके, हमारा नहीं, थैंक यू। आपका मंच है, हम सबका मंच है। तो पैनल पेपर ओके, आप थैंक सबके यू सर, पास, थैंक हाँ, ये पैनल पेपर सबके पास है। अब आपको ये लिखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? लिखिए, उठने का समय लिखिए। 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, कितने बजे उठते हैं? लिखिए, सुबह इतने बजे उठते हैं।
दूसरा, आपका सबसे पहला कर्म क्या होता है, क्या करते हैं सुबह उठ के सबसे पहले? आप अपने एंड पर लिखिए, मुझे कुछ नहीं बताएंगे, आप अपने एंड पर लिखना है कि सबसे पहला काम क्या होता है आप। मैं बता देता हूं, मैं उठता हूं नियम से सुबह 5 बजे, नियम मेरा है 5 बजे उठ के इमीडिएटली मैं अपना शुरू करता हूं मेडिटेशन। आधे घंटे का स्ट्रेच मेरा मेडिटेशन होता है, जो 5:30-32 पे खत्म होता है। यदि मेरी नींद पहले भी खुल जाती है तो मैं उसके बाद सोता नहीं हूँ, लगातार मैं करता हूँ मेडिटेशन। क्यों करता बताऊंगा बाद में। आपने सबसे पहला कर्म क्या किया, ब्रश किया, टॉयलेट गए, नहाए, जो भी कुछ किया आप लिख लीजिए उसे। और आपका आधा घंटा इस समय व्यतीत हो चुका होगा, आपका आधा घंटा व्यतीत हो चुका होगा। अब उसके अगले आधे घंटे में आपने क्या किया, उसके अगले आधे घंटे में आपने क्या किया, ये भी लिख लीजिए आप। ये टास्क यहीं पर कंप्लीट हो गया, ये टास्क यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब रात को सोते कितने बजे हैं आप, वो टाइम लिखिए। रात को सोते कितने बजे हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे, उस टाइम को आप लिखिए। सोने से ठीक आधा घंटा पहले आप क्या करते हैं, सोने से ठीक आधा घंटा पहले आप क्या करते हैं, उस कार्य को लिखिए। और उससे ठीक आधा घंटा पहले आप क्या करते हैं। दिन में जो आपने 24 घंटे का समय बिताया, उसमें ये जो 2 घंटे हैं, विशेष तौर पर सुबह के और शाम के, इसमें हमने आधा आधा घंटा काट दिया। मतलब इनिशियल हाफ एन आवर और लास्ट हाफ एन आवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 2 आवर्स के बीच, ये 2 आवर्स आपकी लाइफ को टोटली डिजाइन करते हैं, टोटली डिजाइन करते हैं। और ये बात मैंने आज से लगभग 20 साल पहले जानी थी। तब से लेके आज तक मैं इस पर फोकस करता हूं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो इनिशियल हाफ एन आवर और लास्ट हाफ एन आवर, इसको आपको विशेष तौर पर पकड़ के रखना है। ये समय कहाँ जा रहा है आपका। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, रात को सोने से पहले। क्योंकि यहाँ पर 3 गृहिणियां हैं इस समय, तो मुझे पता है आप लोगों के साथ जो घर के काम जब समाप्त करते करते एक ऐसी थकान हो जाती है कि आपका वो समय कहाँ निकलता खुद नहीं पता, आप खुद नहीं जानते। लेकिन इस आधे घंटे का, सोने से पहले का जो आधा घंटा है, इसका उपयोग आप कैसे करें ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। आप सभी लोगों को प्रगति चाहिए, जिसके लिए आप इस मंच पर आए हुए हैं। कुछ ना कुछ आपको अलग मिला है, इसलिए आप कॉन्टिन्यूस इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। इस आधे घंटे का, जो सोने से पहले आपका आधा घंटा है, उसमें आप उन बातों को लिखिएगा, 1 या 2 बातों को जो आप अपने जीवन से एक्सपेक्ट करते हैं। अपने जीवन से जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको आपको लिखना है अंत के आधे घंटे पर। और जो मान लीजिए मुझे इतना धन कमाना है, हो सकता है मुझे इसका स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हो सकता है मुझे समाज के लिए ये करना, कुछ भी हो सकता है। चाहे तो एक ही चीज आप रोज रिपीट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने लिखा है उसको लिखेंगे, और यदि हो सके तो डायरी में लिखेंगे, प्लेन पेपर मत लिखिएगा। लिखने के उपरांत तो डायरी को फोल्ड कर दीजिएगा, और फोल्ड करके अपने सिरहाने पर या अपने तकिए के आसपास जरूर रखिएगा उसे। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ आपसे। जब हम लोग रात को सोने से पहले कुछ लिखते हैं अपने भविष्य के प्रति, तो हम बेसिकली अपने जो अवचेतन मन को एक सिग्नल भेज रहे हैं कि हमें ये चीज करने के लिए तुम तैयारी करो। रात्रि का समय सोने के लिए नहीं होता, लेकिन हमारा भौतिक शरीर इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि उसको ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। तो हमें करना क्या है, जो हमने टास्क लिखा है
उस टास्क को हमें अपने ईस्ट की याद में लेते हुए सोना है। धीरे धीरे आप अनुभव करोगे, जब सो रहे हो तो उसमें प्लानिंग हो रही है आपकी, तो समझ नहीं आएगी आपको, प्लानिंग हो रही है। रात्रि का समय 10 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक का समय जो होता है, इसको कहते हैं प्लानिंग का टाइम। हमारा माइंड तब प्लान कर रहा होता है फ्यूचर को लेकर। और 4 बजे यदि हम उठ सकते हैं तो 4 बजे से लेके और 5:30 बजे तक का जो समय होता है, ये विशेष तौर पर मेडिटेशन के लिए होता है। वैसे तो टाइम 3 बजे शुरू हो जाता है, बट 4 बजे अप्रोक्स में चल सकता है। आपको अभी कोई आदत मेडिटेशन की नहीं है तो इसके पीछे नहीं जाना आपको। अगली चीज ये करनी है कि आप एक पात्र में, कोई पात्र अगर तांबे का तो और अच्छा है, मिट्टी का तो अच्छा है, या शीशे का भी चलेगा, उस पात्र में पानी को भर के रखेंगे किसी ऐसे स्थान पे जो शुद्ध हो, आपके साथ साफ स्थान, वहां पे रखेंगे। और जो आप अपने जीवन से कल्पना कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं, वो चीज उस पानी के तरफ आपको 1 मिनट के लिए देखते हुए बोलनी है। छोड़ देंगे पानी को, वहीं पर छोड़ देंगे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का उपलब्ध है, मान लीजिए घर पे, तो चांदी का सिक्का उसमें डाल देंगे, उस पानी के अंदर कवर किया और सो गए। सुबह उठने के बाद आप जो पहला पानी पिएंगे वही पिएंगे, तो पहला पानी पिएंगे वही पीना है। 1 सप्ताह के बाद आप ये अनुभव करें कि आपके जीवन में ऊर्जा का एक नया क्षेत्र खुल चुका है, एक अलग क्षेत्र खुल गया आपके जीवन। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कल की डेट में, अगर ध्यान हो आपको, कि हमारे जीवन में प्रोफेशनल पार्ट कितना है और स्पिरिचुअल पार्ट कितना है। तो मैंने कहा था 70% स्पिरिचुअल पार्ट। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? हमारी बॉडी हमेशा चार्ज अप रहे। आपने समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि एक रोगी की भांति घूम रहे होते हैं। शरीर बहुत फूल चुका है, कुछ का शरीर सिकुड़ चुका है, कुछ के बाल उड़ चुके हैं, बहुत कुछ देखा होगा आपने। तो आज आपको एक और चीज सीखनी है, वो ये है कि जो हमारा ये टॉप फ्लोर है, इसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है। हमारा जो ब्रेन है, इसको 5 दिशाओं में काम करने की अनुमति है। हमारे इस ब्रेन को 5 दिशाओं में काम करने की अनुमति है। पहला है लेफ्ट ब्रेन, उल्टे साइड का। इसका उपयोग करते हैं हम लोग लॉजिकल एबिलिटी के लिए, गणित लगाने के लिए, तर्क लगाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो भी निर्णय क्षमता होती है वो लेफ्ट ब्रेन से ही डिफाइंड होती है। अब कोई भी फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, हाँ ये जो होता ही है, जहाँ पे विज्ञान जुड़ जाता है, वो हमारा राइट ब्रेन देखता है। हमारा राइट ब्रेन देखता है। ये हो गया गणित, ये हो गया विज्ञान। और जो पीछे का ब्रेन होता है, जहां पे आप महिलाएं विशेष तौर पर चोटी बांधती हैं, जो पीछे का ब्रेन जो होता है, ये होता है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र को लेकर। मतलब इतिहास का जो वाला आर्टिस्टिक थ्योरेटिकल, वो पीछे का ब्रेन हमारा होता है। इसलिए जब हम रात को सो रहे हैं, या तो हम पीछे के ब्रेन पे प्रेशर डालें या फिर उल्टे ब्रेन पर प्रेशर डालें। इस साइड पर नहीं सोना चाहिए। राइट हैंड साइड पर करवट लेकर कोशिश करें ना सोए, क्योंकि हमको रात को अपने जो ब्रेन को प्लानिंग देनी है वो लॉजिकल होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट ब्रेन हो गया गणित के लिए, राइट ब्रेन हो गया विज्ञान के लिए, पीछे वाला ब्रेन हो गया सामाजिक ज्ञान के लिए। अब आगे का जो ब्रेन होता है, इसे कहते हैं एक्टिव ब्रेन, कम्युनिकेशन के लिए। तो वही कम्युनिकेशन, मतलब वार्तालाप, हम जो वार्तालाप करते हैं लोगों से, संवाद करते हैं लोगों से, उसके इस ब्रेन का उपयोग होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं इसको ठंडा रखा जाए, फ्रंट को। तो इसको आपको उपयोग करने के लिए लॉजिकल और थ्योरेटिकल ब्रेन का सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। ये चारों चीज क्लियर हो गई।
अब ये टॉप फ्लोर वैसे ही काम करेगा जैसे एक्टिव ब्रेन काम कर रहा। टॉप फ्लोर वैसे ही काम करेगा जैसे एक्टिव ब्रेन काम कर रहा है, और एक्टिव ब्रेन को जो इम्पैक्ट डालता है चीज, वो क्या है? हमारी आंखें। आंखें एक ऐसी चीज है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों टाइम पे करती है। समाज में आप जब लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, जब समाज में आप लोगों से मिलते हैं तो कभी भी आई टू आई कांटेक्ट मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा यहां पर देखें, फोरहेड पर, क्योंकि आपको नहीं पता आप में कितनी ऊर्जा है जो आपके लिए उपयोगी है, दूसरा को छीन सकता है आपसे। विशेष तौर पे कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद आप अपनी एनर्जी को डाउन फील करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे मिले जिनसे मिलकर अपनी एनर्जी को अप फील करते हैं। क्योंकि आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए, यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों से मिलना हो सकता है, बहुत लोगों से बातचीत करनी हो सकती है। तो आज का केवल यही जो छोटा सा होमवर्क मैंने आपके सामने दिया है। अब आती है बात, मैंने आपको आज इमीडिएटली प्रोफाइल के लिए क्यों राजी किया, क्यों प्रोफाइल बनवाया मैंने आपसे। हम लोग जब तक डिजिटल वर्ल्ड में एंटर नहीं करेंगे तब तक हमारी इस संसार के अंदर आज की डेट में वैल्यू शून्य के समान है। अभी आपको धीरे धीरे अपना खुद का व्यवसाय डेवलप करना है अपने वर्ल्ड के ऊपर, अपने डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर। इसके लिए मैंने स्पेशली आप लोग के लिए 2 वीडियो बनाए हैं, और मैंने आपको शेयर भी कर दिए दोनों वीडियो। आप वहां जाकर ये चेक करेंगे कि कंप्यूटर के ऊपर बैठकर या मोबाइल के ऊपर बैठकर कैसे आप अपने एंड पर छोटा सा काम करेंगे। फिर जो चीज आपको मेरे एंड पर दिख रही, वही चीज आपको अपने एंड पर भी दिखेगी। फिर व्यक्तिगत तौर पे 1 to 1, कभी रिताजी जी से बात करूंगा, कभी अनीता जी से बात करूंगा, कभी दिनेश जी से बात करूंगा, कभी प्रगति जी से बात करूंगा, कभी अपना महंत जी से बात करूंगा, कि आपका जो एरिया है उसको मैं अपडेट करूंगा। आप समझे? आपको ये अनुभव करना, अपने अंदर ये देखना है कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी सेवाएं हैं जो लोगों को आप दे सकते हैं। इस संसार में कोई भी चीज निःशुल्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस संसार में कोई भी चीज निःशुल्क नहीं है। और अब आपके सामने मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं डिजिटल स्क्रीन, जो कि आपका, आप जानते हैं कंप्यूटर में नॉर्मल चीजें चलती हैं। तो इस स्क्रीन को आप देखिएगा और आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस स्क्रीन के साथ। आशा करता हूँ स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यस सर। जी धन्यवाद। ब्लैंक ब्लैंक। हाँ, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन दिखेगी। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं NATURE, नेचर, प्रकृति। प्रकृति ने हमको कुछ दिया है, प्रकृति ने कुछ हमको दिया है उपहार के रूप में। प्रकृति कहती है ब्रह्मांड एक है। इस ब्रह्मांड के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार और एक साकार। प्रकृति कहती है यह 3 प्रकार से कार्य करता है: सृजन करना, पालन करना और संहार करना। 4 युगों में ये ब्रह्मांड बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पंच तत्व से ये पूरा संसार, हर चीज बनती है पंच तत्वों से। छठी इंद्री जिसकी ओपन हो जाती है, वो इस संसार को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। अब अगला आता है सप्तऋषि, 7 दिशाएं जो स्वस्तिक के लिए आधार होती हैं। स्वस्तिक 7 जो होता है अंक, ये उसके आधार पे काम करती है। मतलब दिशाएं जो होती हैं, सप्तऋषि हमको बताते हैं, जिनका केंद्र बिंदु उत्तर दिशा होती है। अब आता है 8 अष्ट सिद्धियां। सिद्धि 8 प्रकार की होती हैं। हम कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब 8 सिद्धियां ऐसी होती है जो आपके जीवन को एनहेंस करने के काम आती हैं, जो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप इन सातों द्वारों को खोल सके। उसके बाद आता है 9वां स्थान। 9 कहते हैं आपके लेयर्स। मंगलमय, मंगल कामना के लिए 9 पड़ाव आपको पार करने पड़ते हैं, परंतु अंत में आप
शून्यता को प्राप्त कर जाते हैं। अंत में आप शून्यता को प्राप्त कर जाते हैं। अब आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल दुनिया, डिजिटल दुनिया जो हम लोग कहते हैं, जिसको वास्तव में हम लोग ने जिसको वास्तव में, एक सेकंड, अच्छा दोबारा बताऊं मैं आपको, वेट कीजिए। देखिए ऐसा होता है कि जो संख्या एक है, संख्या एक जो होती है, प्रकृति ये कहती है कि एक, ये पूरा ब्रह्मांड एक है, एक ही रहेगा। लेकिन दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। तीन प्रकार से कार्य करता है, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है। इसको हम गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। चार युगों में काम होता है, सतयुग, त्रेता, मतलब हर हर एक व्यक्ति की चार अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ, सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और बाद में कलयुग। कलयुग मतलब सब कुछ सब ओपन हो चुका होता है, उसको केवल यूज करना है उसको। पंच तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। हर चीज पंच तत्वों से बनती है, जिसमें एक भी तत्व कम है वो निष्क्रिय कही जाती है। ध्यान रखिए, जिसमें एक भी तत्व कम है वो निष्क्रिय कही जाती है। और सिक्स सेंस मतलब एक छठी सेंस है जो हमको मिली हुई है इस संसार को अलग से देखने के लिए, जिसको हम लोग सो कॉल्ड आत्मा कहते हैं। सप्तऋषि मतलब दिशाओं को 7 भुजाओं में बांटा गया है, जो सप्तऋषि देख रहे हैं, जिसका केंद्र बिंदु नॉर्थ है, जहाँ पे ध्रुव तारा है। उसको देखते हुए दिशाएं ऋतुएं बनती हैं। 8 सिद्धियां, हमारे को वास्तव में 8 शक्तियां मिली हुई होती हैं, जिसमें 7 चक्र है और 9वां हमारा जिसे कहते हैं केंद्र बिंदु होता है। 8 की 8 शक्तियां यदि आपको मिल जाती है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और 9 मतलब सक्सेस, मतलब हर वो चीज जिसके लिए संसार में आए थे, आप पूरा करने के लिए 9 पड़ाव को पार करना पड़ता है। अंत में शून्य में आप समा जाते हैं, मतलब शून्य से प्रारंभ होकर शून्य में चले जाते हैं। अब इसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं, तो नेचर हो गया, प्रकृति। अब होता है मैन मेड, जो इंसान ने बनाया। उसने किया क्या, केवल जीरो को रखा साथ में, और उसको क्या किया, आगे उसने एक और रख लिया। मतलब जीरो को उसने शुरू में ले आए, जीरो शुरू में आ गया, और शुरू में आने के बाद जो जीरो है आपका, उसने किसको फॉलो किया, वापस प्रकृति को फॉलो किया। अब समझाना चाहूंगा इसका वास्तविक अर्थ क्या है। मान लीजिए अनीता जी के पास एक मोबाइल फोन है जिसकी कंपनी का नाम है एबीसी, और वो सेम मोबाइल फोन मेरे पास नहीं है। इसका मतलब मोबाइल फोन एग्जिस्ट तो करता है, किंतु एक व्यक्ति के पास एक है और एक व्यक्ति के पास शून्य है, पर एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से जो भी चीज आपको चाहिए वो संसार में तो एग्जिस्ट करती है, बट मेरे पास नहीं है, ये अलग बात है। तो ये 0 और 1 का जो आंकड़ा होता, खेल होता, इसी को समझना आवश्यक होता है। अब इसको हम समझेंगे 4 आयामों में समझेंगे। पहला होगा शून्य, जिसको फॉलो करता है शून्य। दूसरा आयाम जो होता है उसको कहते हैं शून्य, जिसको फॉलो करता है एक। तीसरा आयाम जो होता है एक, जिसको फॉलो करता है शून्य। और लास्ट जो होता है एक, जिसको फॉलो करता है एक। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसको कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो जीरो है, जो पहला जीरो जो है, इसको हम कहते हैं हमारा विचार सागर। तो हम लोग अपनी ओर से एक्शन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, वो है जीरो, पहला वाला। और दूसरा क्या है, प्रकृति का सपोर्ट। या ये भी कह सकते हैं कि जो मैंने सोचा और उसको अप्लाई किया, सेकंड वाला। तो पहले में ना मैंने कुछ सोचा, ना ही मैंने उसको अप्लाई किया। दूसरे में क्या है कि मैंने सोचा ही नहीं, पर अप्लाई अपने आप हो गया, मतलब मुझे प्राप्ति हो गई। तीसरा क्या है, मैंने अपनी ओर से बहुत कुछ सोचा, बट मेरे को उसको एक्शन लेने का तरीका नहीं पता लगा, मैं उसको आगे कैसे बढ़ूं मुझे नहीं पता लगा। और चौथे केस में क्या है, जो मैंने सोच लिया वो मैंने कर लिया। अब इसके अंदर जो पहली और अंतिम स्टेज होती है, 0 0 और 1 1, ये हमारे लिए एक्सट्रीम स्टेजेस होती हैं, जिसको कि हम लोग अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए भरसक प्रयत्न करते कि जो नहीं सोचा वो नहीं किया, जो सोचा वो कर लिया। परंतु ऐसा होता नहीं है। अब आती है सेकंड स्टेज 0 और 1 की, कि मेरे को सोच ही नहीं है कि मैं प्रकृति का उपयोग कैसे करूं। इट्स कॉल्ड आल्सो बाइनरी। जी ये बाइनरी है, पर मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। अभी बाइनरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रकृति और जो मतलब
डिजिटल वर्ड और ह्यूमन वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। सर मैथमेटिक्स में बाइनरी थ्योरी। सर जी वही है, पर वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, वहां पे नहीं जा रहा मैं अभी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक आप ठीक, सुनिए, कुछ अलग चीज बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब जिस ओके ओके। पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो चीज अलग है यहाँ पर। अगली चीज यहाँ पर नहीं, आती बाइनरी है। थ्योरी में यही पैटर्न नहीं चलता है। जी 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 जी, बताऊंगा बाद में आपको। जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन, वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन जी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यही सब। प्लीज वेट, प्लीज वेट। अब जो ओके सेकंड ओके। स्टेज है, सेकंड स्टेज है कि मेरे पास जो प्रकृति ने संसाधन दिए हुए हैं उसके लिए सोच ही विकसित नहीं हो पाई है। ये ऐसा ऐसा कारक है जिसके कारण भारत तो क्या विश्व में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। यदि आप बीमार हो रहे हैं, आपके शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, अर्थात आपको उनका उपयोग करना नहीं आया। अब जो तीसरी स्टेज है, एक और शून्य, अर्थात आपने भरपूर उपयोग तो किया पर आपको आउटपुट नहीं मिला। आपने भरपूर उपयोग किया अपनी ओर से जो संसाधन आपके पास है, बट आउटपुट आपको नहीं मिला। तो अब ये जो मैंने आपके सामने जो चार चीजें साझा की हैं, चार चीजें, इसमें बेस्ट मैं पता किसको मानता हूं अपनी ओर से? तीसरी स्टेज को, कि जो मेरे पास उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे पास उपलब्ध है प्रकृति ने उपहार के स्वरूप मुझे दिया है, उसका मुझे भरपूर उपयोग करना है। प्रकृति का आउटपुट मुझे मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति का शून्य से जो अकाउंट चलता है वो बहुत बड़ा अकाउंट होता है। आप देखते हैं कुछ लोगों को जीवन में अचानक कुछ ऐसी उपलब्धि हो जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं होती उनको। तो हमें क्या करना है? एक और शून्य को साथ लेकर चलना है। शून्य जितने बढ़ते जाएंगे एक की पावर बढ़ती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। शून्य जितने बढ़ते चले जाएंगे एक की पावर बढ़ेगी। इसलिए मैंने राइट नाउ आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत किया। अपनी शेड्यूल से मैंने स्पेशल टाइम निकाला 1 सवा घंटे का, आप लोगों को तुरंत डिजिटल कर दिया ताकि आपको एक अपने अंदर से खुशी मिले। आप सबको बड़ी प्रसन्नता हुई जब आपने डिजिटल प्रोफाइल देखा होगा अपना, क्यों? सर मुझे तो बहुत खुशी है। जी, जी सर। कैसा फील हुआ उस समय जब आपने प्रोफाइल अपना अपने ऑनलाइन देखा अपने आप को? दिनेश जी। जैसे लगा हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ शुरुआत। जी ऐसा लगा सर कि हाँ मतलब डिजिटल या फिर सोशल मीडिया में हमारी कोई प्लेस है, जी जी। अभी हमारी स्थिति आपको बनती है वहां हाँ, पे। इससे अगला स्टेप आपको तब मिले जब आपको जो सेकंड मैंने बना के वीडियो दिया ना, उसको पूरा करके मेरे पास रिक्वेस्ट भेज देंगे ना, फिर देखिए आपका पर्सनल पेज बनेगा। जी आपका जी। पर्सनल पेज, फिर आपके जीवन को व्यक्तिगत तौर पर एनहेंस कैसे करना ये हम बताएंगे। और जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं वही चीज आपको आगे लोगों को सिखानी है। ध्यान रखिए, जितनी भरपूर आप प्रकृति की सेवा करेंगे उतना भरपूर आपको लाभ प्रकृति मल्टीपल टाइम्स देगी, मल्टीपल टाइम्स देगी। आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अपने समय का आज केवल आधा घंटा शुरू का, आधा घंटा लास्ट का आपको यूज करना है, केवल एक ही बार करना है आज के लिए। कल इसका अपने को कल एक नया इसमें आयाम जुड़ जाएगा। तो हम लोग अक्सर जीवन में ये सोचते हैं कि मैं इतना काम करता हूं बट आउटपुट क्यों नहीं मिलता। तो प्रकृति का अकाउंट शून्य से शुरू होकर शून्य पे समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जीरो से शुरू होता है, जीरो पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखती। आपने अच्छे कर्म किए, आपकी नॉलेज में अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म मिले बुरा मिलेगा, लेकिन हमको न्यूट्रल होना है। अगर हम चाहते हैं एक्चुअल इस संसार का आनंद लेना, आपको न्यूट्रल होना है। तो हमें आज की डेट से एक निर्णय लेना अपने लिए कि मैं एटलीस्ट एक काम जरूर लिखूंगी। करना बात की चीज है, जो मैं भविष्य में करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। आपके लिए एक विशेष प्लान बनाया गया है। इस मंच के बारे में कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ आप एंजॉय करें शुरू शुरू में। इन फ्यूचर आपकी 1 सवा घंटे की भी क्लास होगी, सप्ताह में शायद 2 ही क्लासेस होंगी धीरे धीरे, जिसमें डिटेल्ड में आपसे बातचीत की जाएगी। प्रारंभ में अधिक समय लेना और देना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि दिमाग में घुस नहीं पाती। तो हल्का हल्का एक्शन लेना है आपको। और कल मैं आपको ये बताऊंगा, कल की डेट में, कि
कौन कौन से छोटे छोटे एक्शन आपको आपके बिजनेस के लिए आगे लेकर चलेंगे। तो आज मैं यहीं पे वाणी को विराम दूंगा, यदि कुछ कहना चाहे मेरे से कह सकते हैं प्लीज। सर, जो हम सोने से आधा घंटा पहले की रूटीन बना लें तो वो स्पिरिचुअली होगा या प्रोफेशनली कुछ जैसा सोचे? आप देखिए 70% पार्ट हमारा स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, प्रकृति के बिल्कुल निकट पहुंच जाना। आप पेड़ से पत्ता तोड़े चाहे टहनी तोड़े, आपको कोई आपत्ति नहीं करता, इतने क्लियर है वो। आपको कोई हल्का सा ऐसे मार दे दर्द होता है। तो ये नहीं कि जी मारपीट सर। करनी, ये मतलब ये कि प्रकृति के जितना समीप पहुंचेंगे उतना आपको प्रगति मिलेगी। स्पिरिचुअल हो सकता है आपका, प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले हमारे फिजिकल बंधन को तोड़ना आवश्यक है, जो फंसे हुए हम लोग, स्टकअप है हम लोग लाइफ के जी अंदर। सर। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे कि हम हाउसवाइफ होते हैं कि रात को सोने से पहले ज्यादातर यही सोचते हैं कि कल क्या काम करें, क्या खाना पकाएं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें। मतलब देखिए इनसे कोई हटके बात नहीं, हमको ज्यादा सोचना है। नहीं अलग हटना, इससे अलग हटना है आपको कुछ देर के लिए। ये तो कर ही जी रहे हैं ना आप लोग। देखिए आप जितना कर्तव्य घर के अंदर करती है गृहिणी के रूप में, हम लोग कभी नहीं कर सकते। हमारी अपनी लिमिटेशन है, आपकी अपनी लिमिटेशन। लेकिन आप 24 आवर्स की हमारे घर के अंदर एक ताकत, एक शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा, घर को मिल नहीं पा रहा, वही चीज यहाँ पर डिजाइन करनी। ठीक है, सर, वो सब चीजें भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर लें, वो अभी सोचने करिए, की। अभी लिस्ट बनाइए, रेगुलर लिस्ट बनाइए पहले। क्योंकि मैंने 2 वीक का टाइम है, 2 वीक तक आप केवल बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एडवांस शुरू हो जाएगा। एक्शन प्लान, रेगुलर एक्शन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ओके सर। सर आपने जी बोले। सर आपने सुबह को उठकर आधे घंटे में क्या करने बोले, वो वाला थोड़ा एक बार फिर से कॉल आ सुबह जाएगा उठने वही के बाद बताइए। आप किया क्या आपने, हाँ बस वो किया वाला क्या ये पता बताइए। होना चाहिए, क्या किया मैंने आज सुबह उठ के। लेकिन रात का आधा घंटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं जी, आपको कैसा लगा हमारे साथ ये सेशन, कैसा एंजॉय किया आपने इसके अंदर। शायद सुन नहीं पाया बात तो। दिनेश जी आपको कैसी फीलिंग आई। सर जबरदस्त। और मैं थोड़े माफी चाहूंगा, मैं ऑलरेडी थोड़ा फॉलोअप में था कोई तो बात सुना नहीं। है, लेकिन ठीक है, वापस में वीडियो सुन लूंगा। हाँ क्योंकि आप हाँ वीडियो हाँ हाँ, भेजोगे। जी ठीक है। जी। बाकी जबरदस्त आपका सेशन तो मीन्स जबरदस्त होता ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मान जी आप बताएं, आपको कैसा, आज फर्स्ट टाइम आप आए, कैसी फीलिंग आई आपको सेशन के अंदर। अनंत कुमार जी। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, कुछ अच्छा लगा सर। नई चीज मिली आपको, कुछ एनर्जी फील हुई आपको अपने अंदर। यस यस यस, मेरे को ज्यादा से अच्छा लगा जो नेचर और मैन मेड का जो डिस्क्रिप्शन दिए, जी ये सबसे अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से ये चैप्टर और एक बार हो जाए तो कभी अच्छा होगा। ठीक है, हम मैं एक उसका बार आपको, डिटेल्स। हाँ आपको समझाऊंगा, समय पे धीरे हल्की हल्की चीज आपको टिप्स देता रहूंगा मैं समय समय बहुत पर। बढ़िया लगा सर। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पर। कल डायमंड सेशन भी सर है, एक ध्यान बार रखिएगा। सर है सर, वही बात बोल रहे थे, कल ललित सर का क्लास है तो सर। हाँ, तो कल आप लोग का मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपका 6 जैसा सेशन ले सकता हूँ, 6 to 7। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, मैं कल 6 to 7, 6 to 7 तो हो नहीं पाएगा। फिर एक्चुअली भी कोशिश कल, करेंगे। हाँ एक सेशन हमारा होता है, तो उस चलते हम लोग इसको कल नहीं कर पाएंगे। तो कल आपका सेशन 6 से 7 का रहेगा। यदि आप लोग आएंगे ठीक है, वरना डाल देंगे, ड्रॉप कर दिए मैसेज कि हम नहीं आ सकते, तो हम उसको परसों प्लान करते हैं, डबल सेशन करते हैं परसों हम लोग। ओके ओके। लेकिन रिदम टूटना नहीं चाहिए रेगुलर का। सर जी नमस्कार सर जी। जी जी जी, बोले बोले। तो ऐसा करेगा, परसों ही रखे। नहीं आप देखो, आपकी इच्छा है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। यदि कल हम हॉल्ट कर सकते, कोई दिक्कत, छोड़ देते सेशन को, हम लोग परसों को करेंगे हम लोग। नहीं सब सर जी, सब लोग अभी हाजिर ही है। मीन्स एक दूसरे को पूछ लेते, क्योंकि कल अभी डायमंड सेशन भी है। और कल क्या है, वैसे दिन में थोड़ा वर्क में होते हैं। हम्म, ठीक है, कल नहीं का तो सब हॉल्ट लोग है, तैयार है तो। कल का हॉल्ट है, कल नहीं होगा सेशन, ठीक है।
ओके कल का ओके हॉल सर, थैंक रखते यू। हैं। ओके ओके ओके, सबको नमस्कार। नमस्कार।